तरफ से बहुत सारी जानकारी लेकर और एक मनोरंजन से भरपूर नुक्कड़ नाटक लेकर, क्या लेकर? नुक्कड़ नाटक। क्या लेकर? नुक्कड़ नाटक। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। होने लगे फिर से चुनाव ये भैया भारत में, होने लगे फिर से चुनाव ये भैया भारत में। अब की बारी बीजेपी की बारी रे, अब की बारी बीजेपी की बारी रे, अब की बारी मोदी की बारी रे, अब की बारी मोदी की बारी रे, देंगे सबको मात करारी रे, देंगे सबको मात करारी रे। कमल है जिसका निशान रे भैया भारत में, कमल है जिसका निशान रे भैया भारत में। मेहरबान कदरदान साहिबान, बच्चे बूढ़े और जवान, क्या आप हैं अपनी बीवी से परेशान? जरा इधर तो लाना कान, इन्हें बोलो वरना ये लोग ले लेंगे तेरे प्राण। अरे उस्ताद कौन लेगा हमारे प्राण? क्या आपको पता नहीं भाजपा के कार्यकाल में गुंडे बदमाशों की बंद हो चुकी है उस्ताद। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार हो गया है। बहुत पढ़ा लिखा भी उस्ताद। अच्छा तो ये बता, अब की बार देश में क्या जरूरी होने वाला है? आपका होने वाला 15वां बच्चा अरे बताइए, बताइए बताइए। इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन, जिससे जनता को फिर से अपनी मनपसंद सरकार चुनने का मौका मिलेगा। अच्छा ये बता, अब की बार सोनीपत में कौन जीतेगा? लो उस्ताद इतना आसान सवाल। अच्छा आप बताओ जनता किसे चुनती है? जो क्षेत्र का विकास करे और जो जनता की सेवा करे। बिल्कुल सही बोला। तो भाई अपने सोनीपत में तो एक ही प्रत्याशी है। कौन है भाई, कौन है? अरे अपने बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल पटोलिया जी। मोहनलाल पटोली जी। नाम तो मैंने भी बहुत सुना है। तुझे पता है छोटे, एक नेता में क्या खूबी होनी चाहिए? क्या उस्ताद? वो ईमानदार और वफादार होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। हमारे मोहनलाल जी पूरे 35 साल से इस एक ही पार्टी में है, यानी कि बीजेपी पार्टी में। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सही बोल रहे हो उस्ताद। नहीं तो आजकल के नेता लोग कभी कुदक के इधर तो कभी कुदक के उधर। जरा सोचो, हमारे मोहनलाल जी अपने सोनीपत की कमान को संभाल लेंगे, हमारे सोनीपत का कितना विकास हो जाएगा। बहुत विकास, बहुत विकास। मेरा तो पक्का है भाई, मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा भाई। तो भाई एक संकल्प ले लेते हैं हम। क्या संकल्प लेते हैं? भाई संकल्प ये है कि जनता ने संकल्प लिया है बीजेपी को लाएंगे, जनता ने संकल्प लिया है बीजेपी को लाएंगे। आन बान हम देश की अपनी यूं ही नहीं बढ़ाएंगे, आन बान हम देश की अपनी यूं ही नहीं बढ़ाएंगे। कमल का बटन दबाएंगे हम बीजेपी ही लाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे हम बीजेपी ही लाएंगे। जिस पार्टी ने जिस पार्टी ने जान लगा दी देश को आगे बढ़ाने में, जिस पार्टी ने जान लगा दी देश को आगे बढ़ाने में, रोक न पाएगा कोई उसको आगे बढ़ने में। रोक न पाएगा कोई अब उसको आगे बढ़ने में। आप सभी को मेरा राम राम। हम हैं कल तक टीवी से आपका भाई आशीष और मेरे साथ है कैमरामैन आकाश। तो आज हम आए हैं तीन जिले में ये देखने कि यहाँ पर कौन सी पार्टी की हवा चल रही है। तो आइए किसी से पूछते हैं वो इस बार किसके वोट देने वाले हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब आपका नाम क्या है? गोपाल जी। तो गोपाल जी हम आपसे पूछना चाहते हैं। ब्रिज गोपाल जी। तो ब्रिज गोपाल जी हम आपसे पूछना चाहते भाई हैं। पूरा नाम तो सुनो, राजेंद्र ब्रिज गोपाल जी। राजेंद्र ब्रिज गोपाल जी। रजा राजेंद्र ब्रिज गोपाल जी। हट नाम है प्रणाम पत्र हमसे ना लिए जा। चलो चलो चलो। अरे अरे सर रुको रुको रुको, मैं तो बस आपसे सवाल ले था। बताओ। बताओ क्या पूछना है आपको? भाई साहब, हाँ भाई साहब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देने वाले हैं और हाँ जींद जिले में कौन सी पार्टी की हवा चल रही है? इतना आसान सवाल पूछने आप इतनी दूर से आए हैं। भाई पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है। बताओ जी, देश में कहीं भी चले जाओ बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्या चक्कर है भाई, क्या चक्कर है? मैं बताता हूँ सर, मैं पिछली सरकार की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी बिल्कुल थी। सही बात। और अब हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। तो भाई हमारा वोट तो बीजेपी नहीं जाएगा ना। बिल्कुल सही बोले आप। और हमारे श्री राम जी का भव्य मंदिर बनवाने में कौन सी पार्टी का संघर्ष रहा है? बीजेपी का। तो भाई मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। बिल्कुल। और एक बात, हमारे देश की आन बान शान हमारा कश्मीर, वहाँ पर बीजेपी ने धारा 370 हटाकर
कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाया है। तो भाई मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा। बिल्कुल सही बात। और भाई किसान सम्मान निधि का सारा पैसा सीधा किसान के खाते में जाता है, तो मेरा वोट भी बीजेपी को जाएगा। भाई इनकी बातें सुन के मेरा भी दिमाग खुल गया। अब तो मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा जी। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, जनता का होगा गुणगान, के वीर से कमल खिला दो, जनता का होगा गुणगान, के वीर से कमल खिला दो। मैं हो गया वो 18 वर्ष का और अब मैं चलाऊं वोट डालने। अच्छा भाई हमें वोट दे दो, थोड़े से पैसे ले लेना, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई इधर आ, इधर वोट डाल, दारू की पेटी देंगे तुम्हें।